ठीक है, लक्ष्मी जी की बात कर ही रहे हैं, तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हमारे को इश्यूज आते हैं वेल्थ क्रिएट करने में, पैसा कमाने में, पैसा आता है टिकता नहीं है, कर्जे आ जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कर्जों में फंसते रहते हैं, उलझते रहते हैं, इन सारी समस्या से बचने के लिए इस नवरात्र में क्या उपाय करें? एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी धातु का ले लीजिए, टीन वगैरह का भी। हाँ, कोई भी धातु होगा उसका ले लीजिए। उसके अंदर आप लगभग 1.5 किलो चावल भर लीजिए, और चावल जो है वो साबुत होने चाहिए। चुटकी भर आप उसके अंदर हल्दी डाल देंगे, और इसके अंदर दबाकर आप 5 कमल गट्टे, 1 हल्दी की साबुत गांठ और साथ में 1 सिक्का इसमें रख देंगे। इसे आप बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में इसको आप अपने घर के पूरब दिशा में रखेंगे। ठीक है। पूरब दिशा में रखने के बाद आप लगातार नवरात्रि आपकी जितने भी दिन की है, मतलब आप पहले नवरात्रि ये कार्य कर लीजिए। हाँ। आप 9 के 9 दिन, या अगर आपके यहाँ सप्तमी होती है, अष्टमी होती है, जिस दिन भी आपके यहाँ नवरात्रि समाप्ति होती है उस दिन तक आप ये कार्य करेंगे। और आप रोज शाम को इसके ऊपर एक घी का दीपक रखकर प्रज्वलित करेंगे। ओके। 9 दिन समाप्त होने के बाद आपके पास जो ये हल्दी की गांठ है, आपने जो कमल गट्टे रखे हैं, और साथ में जो सिक्का रखा है, ये सारी चीज़ें आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर महालक्ष्मी का स्मरण करके, महालक्ष्मी का स्मरण करके, उनके माँ इस रूप का, हाँ ठीक है, स्मरण करके आप ये अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में स्थापित कर लेंगे। और ये जो चावल आपने इकट्ठे करके रखे थे, ये आप ले जाकर ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर इन्हें पशु पक्षी खा सके। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, बच्चे से रिलेटेड लोग पूछते रहते हैं, हर दिन मैसेजेस आते हैं, हर दिन कमेंट्स आते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहें, बच्चों के साथ हमारे भी रिलेशन अच्छे रहें, और वो गलत संगतों में ना पड़े, एडिक्शन ना होए, रील्स चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, किसी भी चीज़ की, चॉकलेट्स वगैरह की, तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचें? नवरात्रि में अगर आप अपने बच्चों की तरक्की वृद्धि के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आप लगातार 7वीं तिथि तक, यानी कि सप्तमी तक, आप रोजाना अपने घर में बैठ के संकट नाशम गणेश स्तोत्रम का आप रेगुलर पाठ करिए। और पाठ करते वक्त आप वहाँ पर थोड़ा सा कोई भी टीका रख लीजिए। टीका मतलब आप जो तिलक लगाते हैं, चाहे वो आप चंदन का रख लीजिए, चाहे वो आप हल्दी का रख लीजिए, चाहे वो आप कुमकुम का रख लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो। और आप जब ये पाठ कर लें, उसके बाद आप कपूर जलाकर आप गणेश जी की आरती कर दीजिए। कपूर से ही होगी आरती, ये ध्यान रखिए। कपूर से, केवल कपूर से। हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, केवल कपूर से आरती होगी। और इस टीके को आप लगातार अपने बच्चे के माथे पे, मस्तिष्क पर 21 दिन तक लगाइए। ओके। सप्तमी तक इसको आप सिद्ध कर लीजिए रोजाना यही क्रिया करके, और उसके बाद 21 दिन आप अपने बच्चे के मस्तिष्क पे लगाइए। ठीक है। टीका सही तरीका ये होता है ना, इस उंगली से लगाना जी, यहाँ पे ऐसे जी। और इसमें एक और चीज़ होती है कि लेडीज को सिर्फ डॉट लगता है और जेंट्स को ऐसे ऊपर लंबा तिलक लगता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा को पता है। आप बच्चों के कमरे में सिद्ध करके नवरात्रि में 5 मोरपंख लाल कपड़े से बांधकर या लाल रिबन से बांधकर भी आप रख सकते हो। इससे भी बच्चों की जो एनर्जीज हैं, जो बुद्धि है, जो कंसंट्रेशन है, वो अच्छा रहता है। बच्चे के जीवन पे सबसे ज़्यादा जो ग्रह प्रभावी हो जाता है वो हो जाता है राहु। मोर पंख रखने से राहु का प्रभाव कम होता है, तो बच्चे गलत संगति में नहीं जाते, गलत चीज़ों के एडिक्ट नहीं होते, उनके पढ़ाई में मन लगता है और उनका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा हो जाता है। आप नवरात्रि में बच्चों को सिद्ध किया हुआ गणेश रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं। आप बच्चों की बुद्धि सही करने के लिए नवरात्रि में बच्चों के हाथ से माता रानी के दरबार में मखाने की माला चढ़वा सकते हैं। ओके। सिद्ध किया रुद्राक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि रुद्राक्ष तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, बट सिद्ध किया हुआ कैसे मिलेगा? जो अभिमंत्रित हो। ओके। खुद भी कर सकते हैं या ब्राह्मण से कराना चाहिए? ब्राह्मण से कराना चाहिए। बहुत सारे लोगों की परेशानी आती है कि हमारा ना, हम अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं या फिर हमको जहाँ पे भी हैं अपनी लाइफ में अटक गए हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। 20,000 कमा रहे तो 20 ही कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे तो 1.5 लाख ही कमा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो सक्सेस के लिए क्या करें?
भाग्य आगे आपका हाँ जोर नहीं दे रहा या आपको Right. साथ नहीं दे रहा, हाँ इसके लिए आप नवरात्रि में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए। ठीक है। साथ ही साथ में नवरात्रि के 9 दिनों में आप देवी के मंदिर में जाकर लाल रंग के पुष्प देवी को अर्पित करके आइए। ठीक है। ये ओके। बहुत छोटा सा कार्य है। जॉब में बढ़ने के लिए, बिजनेस में बढ़ने के लिए 9 दिन का ये कार्य ज़रूर करिए। लेकिन देखिए वरुण, फिर वही वाली बात आ जाती है, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सात्विकता भी रखनी पड़ेगी। नवरात्रि में तो आई गेस प्याज लहसुन सभी बंद कर देते हैं। ध्यान रखें, बताना मेरा फर्ज है ध्यान रखें, लापरवाही ना बरतें। जी। ओके, अब आते हैं इंडिया, यूट्यूब इंडिया के फेवरेट टॉपिक पे, तंत्र बाधा, काला जादू, साया, नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों से कैसे बचें? क्योंकि आई गेस ये प्रोमिनेंट टाइम है बहुत, इस टाइम पे पूरी रात्रियाँ सिद्ध होती हैं, तो कैसे बचा जा सकता है इनसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि माँ का स्मरण करने मात्र से ही बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक, लेकिन चलिए, चूंकि अब आप एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी शक्तियाँ अपार हैं। राइट। तंत्र मंत्र भी यूं ही नहीं हो जाता, बहुत शक्ति, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब वो तंत्र किसी के ऊपर काम करता है, यूं ही काम नहीं करता। तो उसके लिए आप महाकाली के मंदिर में छठी की रात्रि में जाकर 8 नींबुओं से बनी हुई माला उन्हें अर्पित करिए और साथ में उन्हें शहद और सिंदूर चढ़ा कर आइए। ओके। ठीक। जी। अगर आप ये ना कर पाए तो आपको सप्तमी की रात्रि में एक नींबू ले लेना है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसे घुमा देना है। उस नींबू के अंदर आपको 5 लौंग लगा देनी है। ठीक है। उसके बाद आपको एक मिट्टी का कलश ले लेना है, थोड़ा खुला सा कलश होना चाहिए आपका। उसके अंदर आप 1 मुट्ठी गेहूं रखेंगे, उसके ऊपर आप लगभग 1 मुट्ठी आप उसमें कपूर रखेंगे और उसे आप ले जाकर किसी सुनसान जगह पर रखकर उसके अंदर का जो कपूर है वो आप जला देंगे और जलते हुए कपूर में आप ये नींबू डाल देंगे। ठीक है। ओके। एक यूट्यूब इंडिया पे ही इसी को थोड़ा एलैबोरेट करते हुए, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल पॉडकास्ट कर रहे हैं कि हमने भूत देखा, हमने ये किया, हमने तंत्र एक्टिविटी होते हुए देखी, पर ये सब इंडिया में हो रहा है। इंडिया के बाहर के बॉर्डर क्या घोस्ट प्रूव है या भूत प्रूव है? बाहर तो नहीं, नींबू मिर्ची देख रहे हैं, तो लोग बाहर कैसे तंत्र में फंसते हैं? वहाँ पे कैसे हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती है? वहाँ पे क्या होता है? किसने कहा कि केवल इंडिया में होता है? बल्कि हम तो ब्लेस्ड है कि हम तो बहुत बचे हुए हैं कि हम, आप बाहर के लोगों को जाकर पूछिए तो सही, रिसर्च तो करिए। कैसे होता है उनके बाहर? जीवन में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम करती, क्योंकि वो लोग तो हमारे यहाँ तो चलिए नींबू मिर्ची हमें प्रोटेक्ट तो कर रही है कम से कम, हाँ। और घर में हर माँ को पता है कि भाई मेरे बच्चे की 2 दिन तबीयत खराब हुई तो इसके ऊपर से मिर्ची उसार दो और जला दो, अग्नि में पटक दो, राई उसार दो, नमक उसार दो और अग्नि में पटक दो, तो मेरे बच्चे की कुछ तो नेगेटिविटीज चली गई। कुछ नहीं होता तो ला बेटा तेरे ऊपर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, ला मैं अपनी चप्पल उठाई, तेरे सिर पे से 7 बार घुमाई और जोर से पटक दी और वहां पे जाके थूक दिया। राइट। तो आपके ऊपर से वो नेगेटिविटी तो आपकी माँ ने तुरंत एक बार को हटा दी। ठीक है, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने मंत्र उच्चारण करते हैं, हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं? मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं विदेशों से जहाँ बस ही नहीं चल रहा, हम उनसे ये कहते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता। वहाँ तो कम से कम हमारे यहाँ डायरेक्ट शैतान की पूजा तो नहीं हो रही, वहाँ पे सेटन और ये सारी चीज़ों की पूजा करते हैं। अब आप खुद ही अपना क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही आंसर दे रहे हैं। चर्च है, मैंने सुना है प्रॉपर, जहाँ पे सिर्फ शैतान की पूजा होती है। फिर हमारे यहाँ के बहुत प्रोमिनेंट रैपर भी वहाँ चले गए थे, उन्होंने भी बताया था एक पॉडकास्ट में। फिर तो वहाँ से बच्चे कैसे जो लोग फंस गए हैं? क्योंकि उनको पीपल का पेड़ नहीं मिलता, उनको लगता है कि अब हम नींबू मिर्ची का कुछ कर रहे हैं तो हमारे नेबर्स एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में। नहीं तो उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो फिर बिल्कुल अलग होते हैं।
उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। नींबू मिर्ची का मतलब नींबू तो मिलता ही है ना हाँ, वहाँ नींबू पर, मिलता है। नींबू तो होता ही है वहाँ राइट। पर। तो वो नींबू अगर आप बाहर नहीं पटक सकते तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा कंटेनर ले लेते हैं ग्लास का, ठीक है। या एक ग्लास ही ले लेते हैं ग्लास का, और उसके अंदर नींबू का रस डाल देते हैं। उसके अंदर नींबू का रस डालने के बाद उनको जब लगता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 लौंग घुमाकर उसके अंदर डाल देते हैं और पानी भरकर उसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। और उसको बांध कर किसी भी धागे से या किसी कपड़े से बांध कर वो उसको फेंक देते हैं घर के बाहर। तो ऐसे करके भी उसारे करते हैं। ओके, इस पर हम डीपली एक पॉडकास्ट कर सकते हैं ऐसे। बहुत डीपली कर सकते हैं। विदेश का तंत्र। बिल्कुल। विच रीडिंग कहाँ से आई? हमारे इंडिया में तो नहीं थी। राइट। ये कहाँ से आई? इवन बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे मेरे से अगर मैं अब बहुत ज़्यादा बोलने लगूंगी तो। न्यूमरोलॉजी कहाँ से आई? कमेंट्स चाहिए आप लोगों से। इंडिया का नहीं है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी कहाँ से आई? चाइनीज़ है। हाँ। वास्तु हमारा है। वास्तु हमारा है। पर अब वास्तु में भी बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गया। कोई बात नहीं, वो तो एस्ट्रोलॉजी में भी आ गया। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी चीज़ में और अच्छा निकाल के निखार के लिए आते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक नॉर्मल सी चीज़ों पे अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत प्रोटेक्टेड है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। देवभूमि है। बिल्कुल। हम बच जाते हैं। हम कहीं ना कहीं चीज़ों से बहुत हद तक प्रोटेक्ट हो जाते हैं। लोग बाहर जाके वो प्रोटेक्शन भी नहीं पा पाते। बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स 80% है तो आप विदेशों में चले जाइए साहब, 97% है। राइट। और जब से वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं तब ही बढ़ रहा है। और आप ये कहें कि बाहर जाकर उनके पास मनी प्रॉब्लम नहीं है, आप जाकर तो देखिए, उनसे सुन के तो देखिए उनकी दिक्कतें, आपको पता लगेगा। राइट। हमारे यहाँ बहुत जब हम कोई वीडियोस बताते हैं या हम कुछ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे छिचोरे लोग हैं जो आके बोलते हैं कि इन्हीं लोगों ने देश बर्बाद कर रखा है, यही अंधविश्वास फैला रहे हैं, यही दुनिया भर में फालतू की चीज़ें। बाहर जाकर देखिए, आप मेरे पास आकर देखिए, आपको पता लगेगा विदेशी कितने परेशान हैं। आप आके तो देखिए, आप रहकर तो देखिए, और नहीं आपको भरोसा हो तो रिसर्च तो करके देखिए किसी चीज़ पर, आपको पता लगेगा कि हम ज़्यादा परेशान हैं या वो ज़्यादा परेशान है। हमारे यहाँ वशीकरण के तोड़ हैं। अगर किसी ने किसी के ऊपर तंत्र कर दिया उसका तोड़ है। हमारे पास इतनी गुप्त क्रियाएं हैं जिनसे उन चीज़ों का तंत्र को तोड़ा जा सकता है। बड़े से बड़ा तंत्र, बहुत बड़ा तंत्र भी आप एक बहुत छोटी सी वामन क्रिया से तोड़ सकते हैं। छोटी सी वामन क्रिया से, बहुत बड़ा भी नहीं। भारी जिसे हम वाम क्रिया भी कहते हैं। क्या होता है वाम क्रिया में? जंगली जो सुअर होता है, हाँ, वो जहाँ पर बैठता है, हाँ, उसके नीचे की मिट्टी से ऐसे पीड़ित व्यक्ति को स्नान कराया जाता है, लेप लगा के। वो होती है। बिना किसी गुरु की गाइडेंस के प्लीज ये कर्म मत करिएगा यहाँ सुनकर। हाँ प्लीज, ये डिस्क्लेमर। पता लगा आप किसी का उतारने गए और अपने ऊपर ही लेकर आ गए। किसी के सानिध्य में ही करा जाता है ये काम। हाँ। अब आप छोटी सी चीज समझिएगा, ये क्या था? क्या? ये क्या है? इतना छोटा सा प्रोसेस क्या कर रहा है ये प्रोसेस? बड़े से बड़े तंत्र को खत्म कर रहा है। कैसे? बड़ी से बड़ी एंटिटी को खत्म कर रहा है। हाउ? ये इंडिया के अंदर ही हो सकता है। इतनी सिद्ध भूमि है यहाँ की मिट्टी में भी इतनी सिद्ध चीजें हैं कि वो मिट्टी भी आपके ऊपर काम कर जाती है। आपने बताया था कुछ सिद्ध मिट्टियाँ होती हैं, जैसे यही जंगली सुअर,
के नीचे की मिट्टी, गंगा के तट की मिट्टी, हाँ दीमक वाली भी आपने बताई थी। दीमक की मिट्टी। तो इन सारी चीज़ों से ये सब एक्टिविटीज़ जो नेगेटिव होती हैं, तंत्र एक्टिविटीज़, काला जादू, ये सब उतर सकता है। जी, ये सब बहुत लिखा है सारी हमारे चीजें शास्त्रों हैं में। बेटा, बहुत सारी चीजें हैं। हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, हम आपको तोड़ बता रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हर चीज का सिर्फ अच्छा ही यूज होता है, हर चीज का बुरा यूज भी करा है, इन्हीं चीज़ों का लोग नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। करते हैं। तो मतलब हमारे पास, मैं इसको अगर अच्छे वे में पुट करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हम्म अब हमारे दिमाग पे हम्म रहता है कि हम उसको अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हैं या बुरे के लिए यूज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक अ पिस्टल, कि एक पुलिस वाले के हाथ में तो हम सेफ हैं, एक टेररिस्ट के हाथ में तो हम अनसेफ हैं। तो ये वैसे ही हो गया। बिल्कुल। अब आप जिन जिन लोगों ने कभी किसी पुलिस वाले को गन के साथ नहीं देखा या टेररिस्ट को गन के साथ नहीं देखा, वो कहेंगे हाँ गन कुछ होती नहीं। और बिल्कुल फिर सही। कमेंट करते हैं। ओके। हमारे देश की पता है एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक अंधा व्यक्ति